अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। है फिर बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊं। मेरा काम एक एक बात को साइंटिफिकली लॉजिकली कन्विंस करना है, ओनली लेक्चर नहीं देना है। ठीक है, जो भी बात समझ में नहीं आती है आपको मेरे को प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं कन्विंस करने के लिए आया हूं, लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं। मैं प्रवचनकार नहीं हूं, आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और हर बातों के पीछे मैं साइंस रखूंगा, मेरा व्यू पॉइंट नहीं रखूंगा। आप समझे? सो आई प्रेजेंट द स्पिरिचुअल साइंस ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। એક પ્રશ્ન છે આપણે જે हिंदी बोलो ना। सो ये ऑपरेटर क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर तो समझ में आया, बट जो हम ये सोचते रहते हैं कि हमें हर चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी संयोग आएगा तभी ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ये भी कुदरती रचना के अधीन ही चलता है? ये रिलेटिव सत्य है। ये टॉक जो आपने बताई ना, वो रिलेटिव सत्य है, वो तो होना ही चाहिए, वो व्यवहार है। माँ बाप बच्चे को कहते हैं, आप समझे ना, पढ़ाई के समय, खेलते समय, जॉब के समय, मैरिज के समय, फिर बड़ा होने के समय, एक व्यक्ति को एक सलाह देता है। आप समझे ना कि बी अवेयर, बी कॉन्शियस। आप जब भी कोई काम करो तो जरा संभाल के करो जरा। ये तो व्यवहार है ना, तो इसमें रिलेटिव जागृति से बोल सकते हैं। व्यवहार ही है, क्या होगा वो सुनिश्चित है, मगर व्यवहार में बोलना पड़ेगा। आप समझे? वर्तना के टाइम जब ये संयोग आता है कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मगर ये व्यवहार में बोलना ये आपकी फर्ज है। जैसी आपकी पोस्ट है, आप माँ बाप है तो बच्चे को बोलना पड़ेगा, पति पत्नी है तो एक दूसरे को बताना पड़ेगा, आप बॉस है तो असिस्टेंट को बताना पड़ेगा। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप समझे ना, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप संजोगों को बदल सकते हैं। बट उस टाइम वो रियल लगता है हमें, उसीलिए तो कहता हूँ ना, व्यवहार है ये। व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि आप संजोगों को बदल सकते हैं। समझ में आया? संजोगों को नहीं बदल सकते हैं, कितना भी अलर्ट होते हैं। राम ने कहा था सीता जी को कि ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना, क्या हुआ? तो मेरा प्रश्न यही है कि जो अंदर अपने अंतस्करण में चलता रहता है तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, बट बाहर का जो संयोग है वो मेरा प्री डिसाइडेड है। That's it. बट जो अंतस्करण में चलता रहेगा, you will try your level best. हाँ, बट अंतस्करण में चलता रहेगा, उसमें एक डिसीजन फॉर्म होगा कि ऐसे ये सही है या ये गलत है। डिसीजन आप यही लोगे जो तुम्हारा हिसाब है। ये वो चॉइस एट दैट टाइम, बट डिसीजन वही होगा जो आपका हिसाब है। कई लोग स्टॉक मार्केट में, बुद्धिशाली लोग सेलेक्ट करते हैं स्टॉक टू परचेस, मगर इसका पुण्य का उदय है तो वही स्टॉक सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको बेनिफिट मिलेगा, और पाप का उदय है तो वही सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको लॉस होगा। तो सिलेक्शन करता है वो बुद्धि करती है, मगर कुदरत कहाँ ले जाती है? आपके रिजल्ट की ओर। यू अंडरस्टैंड मी नाउ? इतने सारे लड़का लड़की है, उसमें से आपको कौन सी मिलेगी जिनके साथ आपका कर्मों का हिसाब है? हम बुद्धि से मानते हैं हमारी चॉइस है, मगर चॉइस नहीं है। बिना कर्म के हिसाब शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। इट्स मैटर ऑफ कॉमन सेंस। मगर हम क्या करते हैं? हम सिलेक्ट करके लाए। भाई सिलेक्ट करके नहीं लाए, सिलेक्ट हो चुकी है, कल टाइम ड्यू हुआ तो आप दोनों का मिलन हुआ। इट इज नॉट योर सिलेक्शन। व्यवहार में बोल सकते हैं रिलेटिव, बाय रिलेटिव ट्रूथ इज ओके। यूनिवर्सल ट्रूथ आपका हिसाब अभी शुरू हुआ तो आपको शादी करना ही पड़ेगा।
ये वन नो चॉइस। आपके कर्मों की बिगिनिंग अभी उनके साथ एक दूसरे के साथ शुरू हुई है। नाउ यू अंडरस्टैंड। व्यवहार से तो हमने कहा कि हमने सिलेक्ट किया, मगर ऐसा नहीं है। बट ये अच्छा या बुरा ये दोनों में एप्लीकेबल है। अगर बुरा भी दोनों है, कर्म का मतलब क्या हुआ? तो फिर वहाँ जागृति क्या होनी चाहिए? अगर बुरा कोई प्रकृति ऐसी हो कि उसका बुरा, वो बता रहा हूँ। पहले मैं साइंस बताऊंगा, फिर पुरुषार्थ क्या करना है। अभी तो मैं फंडामेंटल साइंस से बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको पुरुषार्थ क्या करना है, आपकी अवेयरनेस कहाँ होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। वही बताऊंगा। ये तो पहले मैं बेस बताता हूँ कि साइंस क्या चीज़ है। फर्स्ट यू नो द साइंस। इसमें इस साइंस जानने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्न अपने आप उड़ जाएंगे फ्रॉम योर माइंड, दिमाग में से ही चले जाएंगे। आपको उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, प्रश्न की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप समझे ना? पहले साइंस समझोगे तो बहुत सारे प्रश्न उड़ जाएंगे। इसके आगे जाएंगे। हमको जब समझ में आ गया कि हम तो शरीर नहीं है, am I right? तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा, हम कौन है? यस और नो? तो रियली स्पीकिंग हम कौन है? इसको जलाने के बाद भी हम कौन है? यस, कौन है हम? इसको जलाने के बाद भी जो हम है वो कौन है? यस और नो? तो वास्तव में हम शुद्ध आत्मा है, मगर भ्रांति से हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। यही अज्ञानता है, और यही अज्ञानता से अनंत अवतार से इनके लिए पुरुषार्थ करते हैं, इनके लिए नहीं करते हैं। दैट इज द फंडामेंटल ब्लंडर ऑफ एनी ह्यूमन। जो हम नहीं है उनके लिए मेहनत करेंगे, और जो हम है उसके जानते ही नहीं। यस और नो? अगर हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है, ऐसा हमको समझ में आता है, तो हमारा पुरुषार्थ आत्मा के प्रति रहेगा या शरीर के प्रति रहेगा? यस और नो? सिंपल बात है। हमारा पुरुषार्थ शरीर के प्रति रहेगा या आत्मा के प्रति होना चाहिए? हम जानते नहीं है तो हमारा नहीं, आप जो सोशल लाइफ जी रहे वो आपकी मिस्टेक नहीं है, वो तो जीना ही पड़ेगा, ये आपके कर्मों का फल है। मगर हमारी अवेयरनेस आत्मा के प्रति होनी चाहिए, बिकॉज आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ नॉट बॉडी। मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ, मैं एक्शन की बात, मेरी कोई भी आध्यात्म विज्ञान में जैसे जैसे आप समझ में आप समझोगे, मालूम होगा, मैं माइंड, स्पीच एंड एक्शन की बात कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है, इसलिए मैं टॉक नहीं करता हूँ। मैं आपको विज्ञान समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी आगे जाके ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मगर मेरे को पहले बेस तो समझाना पड़ेगा ना आपको। जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं करूँगा तो आप आत्मा की वैल्यू कैसे करोगे? आज तक तो हमने मनोवचन कहा की ही वैल्यू किया है, यही तो हमारी अज्ञानता है। हालांकि मनोवचन का है, न हम है, न हम चलाने वाले हैं, न हम इसका अंत लाने वाले हैं। तो इसके लिए कितनी मेहनत करोगे, क्या फायदा होगा? इस बार तक ही है जो है वो, आप समझे? इसके लिए कितनी भी मेहनत करोगे आप, एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप क्या कैरी ऑन करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो हम कुछ नहीं के लिए मेहनत करते व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ, तो क्या कुछ नहीं क्या उसके लिए जीना है हमको? कुछ नहीं के लिए। देखो, वी डोंट नो द फैक्ट। आखिर सच्चाई क्या है वही हमको नहीं मालूम। जिसके लिए जीते हैं इसको तो जला दिया जाएगा, और उनके नाम पे होती हुई सत्ता, संपत्ति, सब